गुजरात आप लोगों का गांव, आप लोगों का शहर नहीं है। ये हम सबका गांव, हम सबका शहर जिला कानपुर है। ये जिला कानपुर गांव। साथियों, जिला कानपुर सेंट्रल जेल की सबसे पहले सीन दिखाई जाएगी आप लोगों को शो में। जिला कानपुर सेंट्रल जेल की सीन दिखाई जाएगी। सेंट्रल जेल के अंदर एक ऐसा कैदी है जिसका नाम है गजराज, जिसका नाम है गजराज कंस, जो चारों तरफ शोर मचाता है, तबाही मचाता है, जिससे सभी कैदी रहते हैं परेशान, जो सबके सामने दिखाता है अपनी। इतना हरामी है कि जेल की दीवार को तोड़कर, जेल की सलाखों को तोड़कर भागने की कोशिश करता है, दीवार को लांघ जाता है, इसलिए उसे बेड़ियों में जकड़ा गया है। तो अब आप लोगों के सामने ये बड़ा ही खूंखार, बड़ा ही हरामी, ये कैदी गजराज कंस पधार रहा। झगड़ोगे सालो, मुझे भागना होगा, मैं जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो मुझे 24 घंटे से ज्यादा रख सके। मैं बड़ी बड़ी दीवारों को लांघ जाता हूँ, भाग जाता हूँ। आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। जिला कानपुर गांव रामपुर का मैं रहने वाला, मेरा नाम गजराज कंस है। गजराज कंस, गजराज कंस। ये गजराज कंस दो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना, वरना दुश्मनों का नामो निशान मिटा देना। दोस्तों, मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार, मेरा कुल 7 प्राणी का परिवार। मेरे पिताजी बंसीलाल, माँ का नाम रामकली, 2 भाई 1 बहन, सौतेले राजेश, रोहित, बहन का नाम प्रीति, और मेरे एक चाचा है जिनका नाम सेठ कुंजी लाल है, जिनकी स्टील की कंपनी कानपुर में चलती है। दोस्तों, लेकिन मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरा सगा परिवार नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तभी कानपुर के सड़कों पे रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं। बंसीलाल जा रहे थे किसी काम से, उनकी नजर मुझ पर पड़ी, बंसीलाल तरस खाकर मुझे अपने घर लाए। जब घर लाए तो मेरी परवरिश शुरू किया, पाल पोसकर मुझे सियाना कर दिया। जब मैं सियाना हो गया तो अय्यासबाजी करने लगा, गांजा चरस अफीम दारू पीने लगा, रंडी कोठे पर जाकर मुजरा सुनने लगा, मशहूर दवाएब रूपाबाई के कोठे पर जाकर मैं बराबर मुजरा सुनता था। एक दिन मैं मुजरा सुन रहा था, हमारे पिताजी बंसीलाल कोठे पे पहुंच गए और मुझे देखा, मेरे पास पहुंचे, मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारा। मैं कुछ नहीं बोला, पिताजी लिवाकर घर चले आए। उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा रमवा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया। जब घर आ गया दोस्तों, मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि घर में बड़ा मैं था। मैं यही सोचा मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होगी। लेकिन मेरे पिताजी मेरे हरकत को देखते हुए
मेरे भाई राजेश की मंगनी करा दिए। मैं कुछ नहीं बोला और रात होने का इंतजार किया। जब रात हुई तो घर से भाग निकला। भागने के बाद में चरस अफीम का धंधा शुरू कर दिया। जब चरस अफीम का धंधा शुरू कर दिया, पता नहीं कैसे पुलिस वालों को सूचना मिली कि ये गजराज कंस चरस अफीम का धंधा करता है। फिर क्या, पुलिस ने मेरा पीछा किया। पुलिस वालों को चकमा देकर मैं भाग निकला। पुलिस दूसरे रास्ते से, मैं दूसरे रास्ते से। लेकिन दोस्तों, जिस रास्ते से मैं भाग रहा था उसी रास्ते में वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रमुआ पैदल चला आ रहा था। जब राजा रमुआ ने मुझे देखा भागते हुए तो साले ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बोला, गजराज कंस कहां भाग रहे हो? हमने कहा राजा राम जाने दो, बताने का समय नहीं है, फिर मिलूंगा तो फिर तुम्हें बताऊंगा मैं क्यों भाग रहा हूं। लेकिन हरामजादे ने छोड़ा नहीं। इतने में पुलिस वाले ने मुझे दबोच लिया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पहरा कर मुझे जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। जब जेल में 2 साल पूरा हुआ तो हमारी जेलर से दोस्ती हो गई। जेलर से दोस्ती हो गई। एक दिन जेलर को बुला के मैं कहने लगा, जेलर साहब मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। जेलर बलवंत राय पैसे बहुत लालची था, मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया। जब मुझे 12 बजे रात छोड़ दिया, मैं कहां गया? मैं अपने घर गया जहां मेरी परवरिश हुई थी। क्या देखा? बरामदे में माता पिताजी सो रहे थे। पहले तकिया के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाला, घर की तिजोरी साफ कर दिया। उठाया कटारी, अपने पिताजी को भी मैंने साफ कर दिया। मां ने शोर मचाने की कोशिश किया, मां को भी मौत के घाट उतार दिया। जेल में आया, जेलर को 10 लाख रुपया दिया। जेलर 1 हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। जब 1 हफ्ते बाद छोड़ दिया तो मैं जामगढ़ पहुंचा, क्योंकि राजा रमुआ को जैसे मैं जेल गया था। क्या देखा? जामगढ़ पहुंचते क्या देखा? राजा रमुआ के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल थी। सबसे पहले मैंने उस कपड़े की मिल में आग लगा दिया। राजा रमुआ के घर में पहुंचा तो भी साला चैन की नींद सो रहा था। उसकी भी तिजोरी साफ कर दिया और राजा रमुआ का 2 टुकड़े में काट दिया। उसकी बीवी को मारना चाहा, हरामजादी ने उसकी बीवी बच गई। जेल आया, इतना दिन रहते हो गया, इतना खून मर्डर किया, कत्ल किया, कोई ये नहीं जान पाया कत्ल मर्डर खून कौन किया। या तो मैं जानू या तो जेलर साहब। अरे जेलर साहब को नाम लिया, आज जेलर साहब मेरे पास आ रहे हैं, या जरूरी कोई बात है, जरूर कोई बात है। आइए जेलर जय हिंदू साहिब। जय हिंद बोला जाता है, जय हिंदू नहीं। वही मैंने आपको शूट किया ना। सलूट किया बेवकूफ। हाँ। सिपाही जी साहब। जो गजराज नाम के कैदी बंद है, हाँ, उसको मेरे पास लेके आओ। अच्छा, उसको आपके पास लेकर आए? हाँ। अच्छा ठीक है साहब, आप बैठिए, मैं लेकर आ रहा हूँ। क्या बताई पंचवशाला ऐसा कैदी है, सब कैदी परेशान रहा थी, हमहू लोग परेशान रही थी। हमका देखा तो साला जैसे मरकहवा सांड दौड़ा हुआ था। हमारे कर हमेशा 36 के आंकड़ा रहा था, लेकिन अब साहेब बुलावे तहाँ बुलावे पड़बे करी। चल तही बुलावे, देखी का करा था साला। हेलो भाई साहब। तो फिर आ गया, पा जाऊंगा तो कच्चा चबा जाऊंगा। कसाई यहाँ का हरामजादे जेल में मुझे भूखा मारता है,
अब पूछ रहा कसाई है का? काहे? हरामजादे, जेल में पूरा नाश्ता मिलता है मुझे। हाँ। पूरा नाश्ता मिलता है, सब डर के मारा मुझे नाश्ता ज्यादा देते हैं, लेकिन लेके आने वाला तू है और रास्ते में रास्ता साफ कर जाता है, मुझे भूखा मारता है हरामजादे। बात यह है, जब हमका नाश्ता नहीं मिले तो हम तोहरे नाश्ता पे गुजारा करी थी। मुझे भूखा मारता है क्योंकि बना हूं, कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुछ कहने पऊगा ही बरे हम हमेशा तोहार ना। मार डालूंगा। अच्छा काहे बरे इतना गिसियात हम? मुझे क्यों याद किया ये बताओ। तोहार दोस्त बुलाए यहाँ साहिब आए हैं? हाँ हाँ। हाँ, उनसे मुकालात करिए। अच्छा ठीक है, जूता लात तुझसे करूंगा। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। और गुजरात बताइए क्या हाल बस है? बढ़िया है साहब, आपका आशीर्वाद है। बढ़िया हो गुजरात। हाँ साहब। चलो ठीक है, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है जेलर साहब? मैं तो बना हूँ, आपके जेल में हूँ। आज तुम्हारी रिहाई होने वाली है। क्या क्या कहा? आज मेरी जेल से रिहाई है? आज तुम्हारी पिरवाई है। साहब रिहाई कह रहे हैं, ये पिरवाई कह रहा, पाऊंगा साले कच्चा चबाऊंगा। साहब अगर आज मेरी रिहाई है, पहले गहने उतरवा लीजिए, अपनी बेड़ियां उतरवा लीजिए। सिपाही बेड़ी उतारो। काफी लगाया नहीं, कभी भाग जाता साले। हम जाने तय का कहा था साहब, ई गुहना उतार ले। गहना, सरकारी गहना। जौन बेड़िया पहने हैं। बेड़िया नहीं, बहचेड़िया, इसे बेड़ी बोला जाता है। चाबी खोल। तो मैं ये गहना उतार लिया, अब मैं क्या करूं इसका? गुजरात मेरे दोस्त इसको छोड़ दो। गुजरात मेरे दोस्त इसको छोड़। मुझे भूखा मारा है, मुझे साला भूखा मारा है। मैं कौन हूँ? चौकीदार साले और कौन है? तू कौन है? गाली क्यों दे रहा है बे? पूरा नाश्ता खा गया, संडे को अंडा मिलता है वो भी खा गया। साले अंडा खाता है साले। जात रहे हो गुजरात, लेकिन अपने दोस्त बलवंत राव को भूलना मत। आपको कभी नहीं भूलूंगा, और शराबजादे चौकीदार को कभी नहीं छोड़ूंगा। हम ऐसा का तोहरे साथ कांड करे जवन हमका न छोड़बे? जेल में चना मिलता है, हाँ। खा गया। हाँ। दूध मिलता है, खा गया। संडे को अंडा मिला, उसे भी खा गया। ओह, हम समझ गए। हम जेल में तोहार अंडा खाए बड़े गुस्सा था। कौनो बात ना, यहाँ जेल में रहे तो हम तोहार अंडा खाए। अब बहरे कहूँ मुलाकात हो, तू हमारा अंडा खाए ले है। जा रहा हूँ साहब। जय जय हिंद। ऐसा साले कैदी आ जाती साहेब, इनसी परेशान हुई जाए। गाली क्यों दे रहा है बे? अरे साहेब पूछा जिन बात यह है ना हमसे बड़े तय कम करे। बात यह है ना साहेब, जब वो हमेशा ओकर हम नाश्ता खाई डावत रही, मेरे खिसियात रहन बना रहत रहन, कुछ कह नहीं पावत रहन। उसका नाश्ता आता था तो उसका नाश्ता कर जाता था तू, लेकिन इसलिए तुमको देख के गुस्सा आता है। और क्या, कहाँ चलना है साहब? चलो 2 नंबर बैरिंग पे चलना है। 2 नंबर बैरिंग पे? वो जो बुढ़ा कैदी बंद है, हाँ, हाँ। उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसको देखने चलना है। लेकिन साहब वो जो एक राजकुमार नाम का कैदी है बेचारे की, उसकी भी खबर ले लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा यही रटता रहता है कि सालों ने हमें फंसा दिया पैसा लेकर के। चलो उसको भी खबर लेते हैं। बहुत परेशान रहता है, बोलता है मैं बेगुनाह हूँ, कोई गुनाह नहीं किया, मैं ना जाने कौन सा कसूर किया था जो आके फंस गया इस लाइन में। आज उसका भी खबर लेना है। हाँ चलिए साहब। मेरा ही
तवायफ हूँ, लेकिन क्या बताऊं, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम गजराज कंस है। उसका नाम गजराज कंस है। आज 5 सालों का दिन बीत गया, उनका कोई पता नहीं है। वो मुझसे वादा किए थे कि मैं तुम्हें हीरो का हार पहनाऊंगा, कि कहां पे हीरो का हार पहना कोई पता ही नहीं 5 साल से। और इधर पुलिस वालों ने मेरा धंधा बंद करवा दिया है। इधर पुलिस वाले मेरा धंधा बंद करवा दिए और इधर मेरा खर्चा चल नहीं रहा है। एक एक पैसे की मोहताज हो गई हूँ। मेरे कोटे पे मेरी एक चेहरा रहती है जिसका नाम झखरी है। झखरी का भी कोई पता नहीं है, उसका धंधा चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा ये भी नहीं पता है। और क्या देख रही हूँ, कोटे पे मुजरा बंद है। मुजरा बंद क्यों है? पैसा नहीं आ रहा तो मुजरा कहाँ से होगा? क्या करूंगी? ऐसा है, कोटे पे मुजरा मैं चालू करती हूँ। ठीक है, गुंजन आया है, वो मेरा आशिक है। चालू कर दिए हैं। मुझे ना